लास्ट क्लास में साइंस में आपने बायो रिवाइज करके बायो का टेस्ट दिया था। अब हम केमिस्ट्री की रिवीजन करते हैं और उसका, ठीक है, और केमिस्ट्री का रिवीजन करके उसका टेस्ट बनाते हैं। ठीक है जी। अब बेटा आप केमिस्ट्री की तैयारी शुरू करो। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना बेटे वो है केमिकल इक्वेशंस का, चैप्टर का केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है आप सब फैमिलियर हो बेटे, पहले भी बताया था मैंने। केमिकल रिएक्शन एक सिंबॉलिक फॉर्म है। इक्वेशंस जैसे हम रिएक्शन लिखते हैं ना, जैसे केमिकल इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं, एक सिंबॉलिक फॉर्म है। तो उस जो हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं वो हमारा रिएक्शन है। रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा या एक रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बनाता है, कोई नया प्रोडक्ट बनाता है। और जो नया प्रोडक्ट बनता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं और उसको कहते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन। जैसे आप देखें रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, मतलब करते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं केमिकल रिएक्शंस के। कह रहे कि जब केमिकल रिएक्शन होता है बेटा तो कुछ नई चीजें बनती हैं। उन नई चीजों में हाइड्रोजन गैस है, जैसे गैस इवॉल्व हो रही है या कलर चेंज हो रहा है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बेटा केमिकल रिएक्शन के ऊपर बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपको आता है गिव एग्जांपल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, आप मेरी बात को समझो। जो मैं क्वेश्चन अब बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, उनको करना है आपने। आपको एग्जांपल देना है, गिव एग्जांपल ऑफ रिएक्शन विच गिव्स, पहला कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब आप में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बेटा, उनमें से कोई भी आपको मैडम दे देगी चेंज इन कलर निकालो, चेंज इन, आपको प्रूव करके दिखाना है उस क्वेश्चन को। एक तरीके से आपको इक्वेशन देनी है। अब जैसे चेंज इन कलर है, चेंज इन कलर में क्या दे सकते हो आप, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, सॉरी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने आयरन नेल्स को डाल दिया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का, उसको कहते हैं ब्लू विट्रोयल, ठीक है। तो उसमें आपने आयरन नेल डाले तो उसका कलर चेंज हो गया, आयरन नेल बिकम्स ब्राउन, और जो ब्लू कलर है वो फेड हो गया, तो कलर चेंज हो रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया। टेम्परेचर चेंज में आप देख सकते हो, मेटल के अंदर आपने धीरे धीरे एसिड को डाला तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई और टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। प्रेसिपिटेट में बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख सकते हो आप। गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस, कोई भी गैस इवॉल्व हो रही है, रिएक्शन दे सकते हो। जैसे एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है। मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनती है। तो इस तरीके के आप रिएक्शंस लिख करके दिखा सकते हो, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन तो यही है मेरे बच्चे। और एक आपको बैलेंसिंग आ सकती है जो मैंने आपको पहले भी सिखाई थी। बैलेंसिंग में क्या होता है, केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है इक्वेशन की। वर्ड्स नहीं लिखने, वर्ड्स के अलावा आपने सिंबल्स लिखने हैं। जैसे जिंक का सिंबल क्या होता है, जिंक का Zn, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। तो रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपने इसको बैलेंस करना है, तो क्लोरीन के भी 2 है, हाइड्रोजन के भी 2 हैं, तो 2 इधर लगा दो, बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। और केमिकल इक्वेशन होती क्या है, वो कहते हैं बैलेंसिंग क्यों करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में। केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग इसलिए करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है मेरे बच्चे, नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड के बराबर होता है। ये होता क्यों है, हम नंबर को तो बराबर करते हैं लेकिन उसका कारण क्या है, उसका कारण है कंजर्वेशन ऑफ मास। इन अ रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रिमेन सेम।
समझ में आया? तो इस तरीके से बेटा एक पहला क्वेश्चन आपको मैंने बताया केमिकल रिएक्शन के ऊपर। अब आपको एक एक्टिविटी आ सकती है इसमें, जैसे चेंज इन कलर बताओ, जैसे 3 एक्टिविटीज है। सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन की है, उसको पढ़ो। एक लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करना है, उसको पढ़ो, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का होता है, लेड आयोडाइड बनता है येलो कलर का, ठीक है। और उसके बाद है बेटे ये वाली एक्टिविटी, एक जिंक ग्रेन्यूल्स पत्थर लेकर के जिंक के मेटल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है धीरे धीरे करके। तो इस तरीके से पहले जो क्वेश्चंस बनते हैं ये एक बैलेंसिंग आती है। उसके बाद बेटा इसमें अलग अलग तरह के रिएक्शंस आते हैं, डीकंपोजिशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। और इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं जैसे रीजनिंग के, मतलब आपको आएगा क्वेश्चन व्हाट हैपेंस व्हेन, देखो रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, बड़े इस तरीके के रिएक्शंस हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो बड़े कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब 2 या 3 चीजें कंबाइन करती हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं। मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। एक इसके अंदर क्वेश्चन आता है बेटे व्हाइट वॉशिंग के ऊपर, कि व्हाइट वॉशिंग का रिएक्शन क्या है। उसमें क्विक लाइम यूज करते हैं हम, वाटर से रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल है। और जनरली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं ना बेटे, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, लिबरेट करते हैं, इसलिए इनको हम ज्यादातर एंडो एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। अभी बताता हूं, देखो बेटे एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। देखो बेटे कॉम्बिनेशन में मैंने बताया जब 2 या 3 चीजें कंबाइन करती हैं, इसकी डेफिनेशन बुकलेट में दी हुई है और अगर आप एनसीईआरटी रीड करेंगे उसमें भी दी हुई है। वाटर को, हाइड्रोजन को और वाटर ऑक्सीजन को मिलाया तो वाटर बन गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन को मिलाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब आप लोग देखो इनमें कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं, जैसे मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं तो इट बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम, तो व्हाइट पाउडर बनता है और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है। इन ज्यादातर रिएक्शंस के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोड्यूस होने का मतलब ये दे आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक ये क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से कंबाइन करता है तो स्लेट लाइम बनता है, ये व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। उसके बाद है बेटे हमारा अगला बेटे डीकंपोजिशन। देखो डीकंपोजिशन का मतलब होता है डीकंपोज होना, टूटना। जब एक सब्सटेंस 2 या 3 चीजों में टूट जाता है, कंबाइन डीकंपोज हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, उसको कहते हैं डीकंपोजिशन। अब डीकंपोजिशन के अंदर देखो जी 3 तरह का डीकंपोजिशन है मेरे बच्चे। एक है थर्मल, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक, एक फोटोलाइटिक। इनको तीनों को एक्सप्लेन करना है। थर्मल वो जो हीट के साथ डीकंपोज होता है, डीकंपोजिशन विद द हेल्प ऑफ हीट। इसके अंदर क्वेश्चन आता है जी व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, लेड नाइट्रेट इज हीटेड, कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक जो डीकंपोजिशन है उसमें वाटर का डीकंपोज होना आता है, H2O डीकंपोज होता है। इसमें है एक्टिविटी 1.7, आप रीड करो। वाटर डीकंपोज होता है,
वाटर डिकम्पोज होता है H2O, तो वाटर डिकम्पोज होता है, जैसे H2O है, इसको हम हीट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसमें, तो H2 प्लस O2 बनता है, डिकम्पोज हो जाता है। टूटना, देखो ये टूट गया वाटर। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दो बन रही हैं, हाइड्रोजन कहां बनेगी, ऑक्सीजन कहां बनेगी? बेटा हाइड्रोजन H प्लस होता है, तो प्लस वाला माइनस की तरफ, मतलब कहां बनेगा? कैथोड पे, और ऑक्सीजन माइनस में होती है तो वो प्लस में, एनोड पे। और हाइड्रोजन का मास डबल होता है, वो कह रहा है अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज डबल। उसका कारण भी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आप ध्यान से देखें तो 4 एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, तो जब रिएक्शन होगा तो एटम्स तो सेम रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर 4 एटम हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में है तो प्रोडक्ट में भी 4 ही बनेंगे। उसके बाद है बेटे एक्सो और एंडो। एक्सोथर्मिक होता है हीट प्रोड्यूस करना, वो रिएक्शन जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूं, डीकंपोजिशन रिएक्शंस जितने भी होते हैं ना मेरे बच्चे, ये सारे एंडोथर्मिक होते हैं, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ये हीट लेते हैं। अगला है हमारा फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक होता है बेटा, जैसे सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर ब्रोमाइड है, उसको अगर आप सनलाइट में रखेंगे, सनलाइट में, तो वो स्प्लिट हो जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, ठीक है। उसके बाद एक्सो और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक बेटा होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, और एंडो जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं। तो डीकंपोजिशन ज्यादातर एंडोथर्मिक होते हैं और कॉम्बिनेशन एक्सोथर्मिक होते हैं। उसके बाद है बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जब एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। देखो बेटा SO4 इसके साथ चलेगा, जुड़ गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको रिवीजन, मोटी मोटी रिवीजन करा रहा हूं, पूरे चैप्टर की कराऊंगा, फिर उसके बाद टेस्ट लेंगे हम इसका, केमिस्ट्री का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, देखो बेटा ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर इसका फेड हो जाएगा, और आयरन नेल्स ब्राउन कलर के हो जाएंगे, डार्क ब्राउन, ड्यू टू कोटिंग ऑफ कॉपर। उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ आयंस। जैसे आप बेरियम क्लोराइड ले लें और एल्यूमिनियम सल्फेट ले लें, तो BaSO4 प्लस AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। अब देखो बेटे ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्लोरीन इधर चले गया और सल्फेट इधर आ गया, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है जी। तो ये 3 तरह के रिएक्शन, अच्छा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ लिया आपने, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद बेटा जो हमारा रिएक्शन है ना मेन, वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। ये आपको टॉपिक पढ़ाता हूं, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस और भी आते हैं पेपर में। ये तो जनरल सिर्फ चैप्टर की मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, इस चैप्टर में ये है, आपने इसको रीड करना है, ठीक है जी। और फिर टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इसके ऊपर, किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस।